दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज का एक बेहतरीन टॉपिक है। आज के टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं कुरान शरीफ की छोटी सी आयत से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये इंसान और जिन अल्लाह तबारक व तआला की किस किस नेमतों को झुटलाओगे। ये कुरान शरीफ की आयत है कि अल्लाह ताला ने कितने नेमतों से नवाजा है, कितने आसमान सितारे, हजारों में दुनिया धरती में समंदर में हमारी सहूलत के लिए, हमारे फायदे के लिए मौजूद हैं। ये कुदरत का एक इनाम है, तो हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। आज का अनुमान था हमारा जो ये चेहरा है ना, ये भी खुशबू पैदा करता है। वो कौन सा केमिकल है, कौन सी चीज़ है जो हमारी स्किन से खुशबू पैदा होती है। आज का टॉपिक ये है। आप बच्चे की खुशबू वो अलग होगी। आप छोटे छोटे बच्चे उठाते हो, मेरे हैं, आपके हैं, दूसरे के हैं, दोस्तों के, उनकी खुशबू चेहरे से जब आप चूमते हो ना, टी रोज़ जो खुशबू है उससे मिलती जुलती है, बेहतरीन खुशबू। जब बेटा या बेटी वो जवान होती है ना, उनकी शादियां हो जाती है ना, फिर उन बच्चों की खुशबू फिर एक तेज़ खुशबू हो जाती है, महकती हुई खुशबू, एक कशिश से भरपूर खुशबू उनके चेहरों से आती है। वो कौन सा स्प्रे है, कौन सी खुशबू है कि अल्लाह ने हमारे स्किन में लगाई है, ये एक सवाल है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, उनके चेहरे से भी खुशबू आती है। वो औरत हो या मर्द हो, वो खुशबू मट्टी की खुशबू की तरह होती है। दोस्तों आइए रब पाक के जो ये तोहफे हैं उसको हम स्टडी करें। दोस्तों आज से 30-35 साल पहले हमने फैक्ट्री ली थी, चमड़े की फैक्ट्री, 1 अरब की फैक्ट्री। मुझे जुनून था, शौक था, इश्क था, कल भी और आज भी काम काम और काम। कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह मियाँ नींद के लिए ना 8 घंटे नहीं रखते, नींद के लिए 4 घंटे 2 घंटे रखते ताकि हम 22 घंटे काम कर सकते। मगर मजबूर है, मुझे 8 घंटे नींद करनी पड़ती है। यकीन करो रिटायर्ड हुए भी 6ठा साल है, कभी मैं 2:30-3 बजे से पहले नहीं सोआ। किताबें पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। मैं राइटर भी हूँ। इस चमड़े की जो ये स्किन है, उनके लेयर है, नंबर 1 लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, उस पर मैंने रिसर्च की लैब में बैठ के तकरीबन दोस्तों 3 साल। खुदा की ताकत देखी समुद्रों में 250-300 किलोमीटर दोस्तों अंदर जजीरों में जाते थे, क्रेब पे रिसर्च करते थे। डाम बंदर है बलोचिस्तान से, वहाँ उनका बड़ा डाम बंदर है पाकिस्तान का, वहाँ कश्ती में जाते थे, बड़े जजीरे थे आगे चल के। वहाँ 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर 2-2 रातें वहाँ समुद्रों में रहते थे। समुद्रों में अगर रह के वहाँ जजीरे पे खुदा की ताकत देखिए नहीं है, वहाँ देखो देखो ये मछलियों के पहाड़ मरे हुए पड़े हुए हैं। ये जनाब बेइंतहा किस्म की मछलियाँ, सो क्रेब है, सांप है, ये किनारों पे पड़े हैं। हर तरफ आसमान ही आसमान है, समंदर का पानी ही पानी है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये इंसान और जिन रब पाक की कौन कौन सी नेमत को तू झुटलाएगा। तो दोस्तों मैं इसलिए इस किताबों का बता रहा हूँ कि मैं किताब पे भी किताब लिखी है, और मैं चमड़े का किताब, उसकी रिसर्च, उसका कारोबार करने में भी माशाल्लाह बहुत सारा काम किया। मैं उस किताब का भी राइटर हूँ। तो दोस्तों बात चल रही है, आइए अब काम की बात पे।
ये थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आज टॉपिक दूसरा है मेरा। आज टॉपिक ये है कि इस चेहरे के या हमारे हाथ के चेहरे से ये जो खुशबू रिलीज होती है वो कैसे होती है। दोस्तों ये मेरा हाथ है, ठीक है। इसका फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। दोस्तों ये बकरे की खाल है, इसको हम ग्रेन कहते हैं, ठीक है। ये ग्रेन है, ये मेरा बाहर का जो स्किन है इसका लेयर है, बाहर वाला फर्स्ट लेयर को कहते हैं। इसी तरह ये ग्रेन है, और जो पीछे लेयर है उसको हम फ्लैश साइड कहते हैं। ये फ्लैश साइड अंदर वाला हिस्सा, जो इस फ्लैश साइड को और ग्रेन साइड को जो जोड़ के रखता है उसको, वो है बीच वाला लेयर, सेकंड लेयर उसको कहते हैं। दोस्तों वो सेकंड लेयर दूध नमा जैसा होता है। हम खुराक खाते हैं तो नीचे वाला जो लेयर है, यहाँ से ऊपर जनाब प्रोटीन आती है, पानी आता है, और जनाब वाले फैट आता है। हमारा ये लेयर तीनों मजबूत हो जाते हैं। अगर तीसरा लेयर जो मिल्की है, जो दूध जैसा है, वो जरखेज़ है, जो कुदरत ने हमें हमारा बनाया है। अगर उसको हम केमिकल या जनाब वाली फेस क्रीम या फेस लोशन से उनको तबाह नहीं करते हैं, तो वो बीच वाला लेयर जो मिल्की वे है वो खुशबू रिलीज करता है। बचपन की खुशबू और जवान की खुशबू कन्वर्ट हो जाती है। और दोस्तों जब बूढ़ा आदमी हो जाता है ना, उस बीच वाला लेयर अगर जरखेज़ है, अगर केमिकल के पेस्ट लगा के तबाह नहीं किया है, तो वहाँ वो ना मरने तक वो खुशबू रिलीज करता है, जैसे मट्टी की खुशबू होती है। ये लेयर देखो, ये जब हम प्रोटीन से, गोश्त से, हड्डियों से, मालिक्यूल से अलग किया, इसको 35 साल हुए। इस स्किन को हमने फिर जिंदा किया। कैसे जिंदा किया? ऐसे इसको मैंने हमने क्रोम डाला, प्रोटीन डाला, फैट डाला, मछली का तेल डाला, सरसों का तेल डाल के इसको जिंदा किया। आज 35 साल है, यह खाल हमारी तरह देखो जिंदा है। खुशबू है इस खाल में, मरी हुई खाल में भी खुशबू है। ये खाल बकरे की खाल है, इसलिए कहता हूँ इसमें बदबू नहीं है। वैसे अगर जानवर मर जाए, इंसान मर जाए, तो 8 दिन में बेइंतहा बदबू शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें ये जिस्म के साथ चिपकी हुई है, मालिक्यूल्स लगे हुए हैं, और वो जो बदबूदार जो सेल हैं वो फटते हैं, बदबू पैदा होती है। ये खाल अलहदा हो गई। इसको हम कुरुम देते हैं, केमिकल देते हैं, और ठीक ठाक ऑयल देते हैं, फैट देते हैं, हमेशा के लिए देखो कपड़े की तरह साफ मुलायम। ये खुशबू आज भी खुशबू दे रही है। 35 साल मरी हुई स्किन है। ये शूज़, ठीक है, ये जैकेट के काम होती है, स्वीट जैकेट। ये अपर शूज़ के लिए 35 साल हो गए जो शाइनिंग, ये स्किन है। दोस्तों हम जो असल चीज़ ये है कि हम अपने हेयर शैम्पू पूरा महीना, आप 30 दिन जनाब हेयर शैम्पू से नहाते हैं। मैं इस वक्त अपने किसी प्रोडक्ट कैल्शियम की तारीफ नहीं करूँगा, अभी मैं हकीकत बताने जा रहा हूँ। वेयर इज़, यस देयर इज। ये मेरा शैम्पू है दोस्तों, इसमें 10-11 केमिकल पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं पूरा 30 दिन लगाऊंगा तो ये केमिकल, 11 केमिकल इस स्किन को नुकसान ही पहुंचाएंगे, फ़ायदे कम पहुंचाएंगे। अगर ये मैं हर दूसरे दिन, तीसरे दिन केमिकल मतलब हेयर शैम्पू से नहाऊंगा, 3 दिन हफ्ते में हेयर शैम्पू, 4 दिन साबुन से नहाऊंगा, तो ये खाल मेरी जरखेज़ होगी, ये केमिकल से पाक होगी। मगर मुसलसल ना दिन में 2 मरतबा इसी हेयर शैम्पू से, कोई भी हेयर शैम्पू, मैं अभी इस बात कर रही है केमिकल की, तो ये केमिकल इस स्किन को, बीच वाले लेयर को तबाह कर देती है। इनमें एसिड है, इनमें हाइड्रोजन है। दोस्तों ये है सरसों का तेल, ठीक है। हम बेइज्जती समझते हैं इसको नहाना, इसको जिस्म पे लगाना। मैं अभी ये लगाया है अपने जिस्म पे, देख रहे हो चमक। आज से 50 साल, 100 साल पहले
जो हमारे नस्लें थी, कितने खूबसूरत चेहरे होते थे, बुज़ुर्ग होते थे। सुबह पे या जनाब वाले ये सरसों का तेल लगाया या मक्खन को गरम करके चेहरे पे लगाया, ज़िंदगी भर उनके चेहरे खुशगवार रहते थे। ये तीनों लेयर मज़बूत होते थे और माशाल्लाह हेल्दी होती थी उसकी स्किन। हमने इसको बर्बाद कर दिया है केमिकल लगा के, फेस वॉश लगा के, फेस क्रीमों के पेस्ट लगाते हैं। कितना पेस्ट तबाह करता है, आइए हम तजर्बा भी करते हैं। सिर्फ बातें नहीं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। ये दोस्तों स्किन है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट लेदर। फिर इसको डाई कर कलर करते हैं, फिर शेव करते हैं और फिर इस लाइन में और इसी स्टाइल तक यहाँ लेके आते हैं, मशीनों से गुजारते हैं। देखो अब 35 साल हुआ है, इसमें क्रोम कम है तो ये इसकी ये हालत होगी। इसमें और फैट नहीं है, तेल नहीं है, तो जनाब अली खुश्क ना बिल्कुल बयाबान की तरह लग रही है। इसी खुश्क खाल के मैंने 2 टुकड़े काटे हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है दोस्तों, देख लो घूर घूर के। इसको हम इसमें तेल डाल के इसमें रख देते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह देखेंगे इसकी क्या पोजीशन आती है। ये देखें दोस्तों, अभी भी दिखाता हूँ तो क्या 2 मिनट में ये क्या रंगत पैदा करती है। ठीक है दोस्तों ये पानी है, कास्टिक लेई हम बनाते हैं। 33% कास्टिक पतरी होती है और 66% पानी होता है। ये तकरीबन हेयर शैम्पू, डिश वॉश, हैंड वॉश में हम पीएच को कंट्रोल करने के लिए डालते हैं, उस पानी में ये भिगो देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पानी में भिगो देते हैं। कल तक ये देख लेना, ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी, तबाह हो जाएगी ये, और इसमें निखार आएगा। अभी 2 मिनट हुए ना, 1 मिनट भी नहीं हुआ। ये अभी दिखाता हूँ, देखो खुदा ने ये नेमत दी है ना, बेइंतहा नेमत है। ये नेचुरल ऑयल है, बादाम का ऑयल है, सरसों का ऑयल है, अमरूद को जो ऑयल है, ये सारे ऑयल जो नेचुरल है, ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, विटामिन से भरपूर होते हैं, अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं, जो इन सेलों की रिपेयर करते हैं, निशो निमा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये घूर घूर के देख लो, ये स्किन देखो जिंदा हो गई। 35 साल मुर्दा खाल, ये देख लो, इत्मीनान से मैं दूर करता हूँ। मुर्दा खाल को हमने सिर्फ सरसों का तेल लगाया। ये खाल देखो दोस्तों, ये यहाँ रख देते हैं। इत्मीनान से देखो, अल्लाह ने हमें अकल दिया है। हम इस खाल में केमिकल ज़्यादा लगा, ठीक है, इसमें ये फट गई, ये देखो फटी हुई है। उसी फटी हुई खाल को फिर हमने सरसों का तेल या बादाम का तेल या कोई फेट लगाएंगे तो ये पशत जिंदा हो गई मेरी खाल की तरह। ये मुर्दा खाल है, मेरे जिस्म को तो प्रोटीन मिल रही है, खुराक मिल रही है, मेरी खाल से ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है ना, 35 साल वो मुर्दा खाल है, सिर्फ इसको मैंने ऑयल में भिगोया। यहाँ देख लो, इसमें अभी मैंने अपने हाथ धोए, उसको जनाब ये सरसों का तेल लगाया, मेरे स्किन से खूबसूरत है। इसलिए कहता हूँ ज़बान, ये इंसान और जिन रब पाक की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हम उन नेमतों से फ़ायदा उठाने के बजाय हम उनसे नुकसान उठा रहे हैं। तो कल तक हम इसको भिगोते रहेंगे, ये पड़ी है यहाँ। ठीक है चला, और ये यहाँ पड़ा रहेगा। कल इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने पहले ही प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो ये बिल्कुल रेजा रेजा हो गई थी। ठीक है, वो ये इसमें और निखार आ गया था। अगर तेल लगा के, लेप लगा के, पेस्ट लगा के, तेल है या दूध है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, आप पेस्ट लगाओ 2 घंटे 4 घंटे या पूरी रात लगा के चेहरे पे लगाओ। अगर ये केमिकल का पेस्ट लगाओगे तो वो हशर कल देखेंगे, तबाह बर्बाद कर रहे हैं हम चेहरों को। जो ये खुशबू है, असल चीज़ खुशबू से आई ना, वो जो खुशबू है
बचपन की खुशबू इस खाल में अलग है। जवानी की ये खुशबू जो बीच वाला लेयर है, मिल्की वे है, वो खुशबू अलग रिलीज करता है। वो बूढ़ापे में जो वो मिल्की वे बीच वाला लेयर है, वो खुशबू मट्टी की खुशबू रिलीज करता है। इस खुशबू को बरकरार रखने के लिए खुदारा केमिकल से बचो। ज़्यादा से ज़्यादा हेयर शैम्पू हफ्ते में 3 दिन, साबुन 4 दिन। आप जी भर के ले आओ, 2 मरतबा क्या 3 मरतबा ले आओ, मगर अपने इस नेचर को से दूर नहीं चले जाओ। जो नेचुरल ऑयल है, मक्खन है, लस्सी है, दूध है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो बर्गर हैं, होटल की चीज़ें हैं, बेइंतहा ज़बान को तो टेस्ट देते हैं, मगर वो एक्सिड, वो नमकीन, वो नमकियात, वो हमारे मैदे, हमारे खाल को अंदर जाके तबाह करते हैं। तो मैंने सोचा यार ये तजुर्बा भी करते हैं और दोस्तों को बताते भी हैं कि इंसान को कुदरत ने जो ऊपर की वाली खाल दी है, उसमें भी खुशबू है। खुशबू बीच वाला लेयर पैदा करता है, रिलीज करता है। हम उसमें केमिकल का पेस्ट लगा के चेहरा हो या हाथ हो, तबाह हो, बर्बाद कर रहे हैं। सोचो, सोचना आपका काम है। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक रिसर्च का इदारा है। इस रिसर्च के काम सच्चाई सामने लेके आते हैं। हेयर शैम्पू में 10-11 केमिकल पड़ते हैं। एसिड भी है, बेस भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। ज़ाहिर है जब स्किन में जाएंगे तो ये जो सोराख है अंदर, ये जो बालों के साथ सोराख भी होते हैं, जब कोई ऑयल हम लगाते हैं तो ये सोराख बड़े हो जाते हैं, वो ऑयल अंदर चला जाता है। अगर ऑयल होगा, अगर नेचुरल होगा, अगर ग्लिसरीन होगी, अगर मिल्क होगा, अगर बादाम का तेल होगा, तो बीच वाला लेयर जरखेज़ होगा। वो जरखेज़ होगा तो खुशबू रिलीज़ करते हैं। ये खुदा का निज़ाम है। हम फैशन तो करते हैं, पूरा पूरा दिन औरतें बेचारी मेकअप में रहती हैं, मगर उनके चेहरे ना 15-20 साल के बाद तबाह बर्बाद हो जाते हैं। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स लिखो। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। आप दोस्त मुझे वॉच करते हो, एतबार करते हो। बंडल ऑफ थैंक्स। खुदा हाफिज़।